अगर आपने कंटेंट के नाम पे अपने बाप की मैयत दिखानी है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप छोड़ दें ये काम। आप चुल्लू पर पानी लें, उसमें डूब के मरें। तो ये होता है ना कि चले आप सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि भाई उनकी मैयत दिखा रहे हैं, उनकी जान निकल रही है और वो मुसलसल उसकी वीडियो बना अब रही वो है। ये वही लोग हैं कि इन्हें अगर पैसे के लिए जिस्म फरोशी करनी पड़े, ये करना लग जाएंगे। ये बाकायदा तौर पे एडिट करके अपने वालिद की मैयत को बेचने के गर्ज से यूट्यूब पे लगाई गई। अब जो उनका मेन मकसद था वो पूरा हो गया। और लोग जिनको आप व्यूअर कह रहे हैं या आप कह रहे हैं हमारी ऑडियंस, वो लानतें भेजने आप पे आए हुए हैं। पढ़ें जरा अपना नीचे कमेंट जाके। या अल्लाह माफ करे, ये अपने घरों के बाथरूमों के अंदर कैमरे ना लगा दें कि जी अब मेरे घर वाले ना आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम और के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया भगत। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में आपने एक वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पर बड़ी ही वायरल हो रही है, जिसमें एक बाप की जो है वो जान निकल रही है और बेटियां मुसलसल वीडियोस बना रही हैं और कह रही हैं कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, मुझे बताइएगा कि बेटियां बाप की मुसलसल जान निकल रही है और उस दौरान भी व्लॉगिंग कर रही हैं और कह रही हैं कि लाइक शेयर और कमेंट करें। कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब स्क्रीन की चमक ने रिश्तों की अहमियत ही खो दी है। देखें जी, अखलाकी गिरावट का जनाजा है और धूम से निकलना चाहिए। और हर शख्स जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसको पता है कि या तो मुझे पब्लिक अटेंशन और व्यूज़ लेने के लिए या तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च के बाद बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशनल होगा, बहुत उसके अच्छे ग्राफिक्स होंगे, या दूसरा तरीका है कि जितनी बड़ी खच मारी जाएगी उतनी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन मिलेगी। ये कोई पहली बार नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जब किसी इन्फ्लुएंसर की शादी होती है तो ऐसे महसूस होता है कि शायद यानी कि पूरी दुनिया में कोई पहली शादी इन्होंने की है और पैसा और है अपना इनके पास। एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जी मैं शादी की। वो मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ 2 दिन का जो है वो शादी की तकरीबात हैं। आप निकाह करें, उस दिन चलें जी बारात कर लें। पाकिस्तान में एक जो है वो जिस तरह से इवेंट डिज़ाइन है, अगले दिन वलीमा है कि आप अपने अजीज़ वकारब को बुला के उनको खाना खिला दें और सुन्नत पूरी हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हैं, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से उनकी देख रहा हूँ। कभी उनकी मंगनी की जो है वो मायो हो रही है, कभी मंगनी की चांद रात है जी। कभी मंगनी का प्री मंगनी है, कभी पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं समझ मतलब गई आप कोई किसका कह रहे हैं और लोग भी समझ ही गए 70 मैंने होंगे। इवेंट्स उनके मंगनी के देखे जी। 70 इवेंट्स उनके कोई शादी और निकाह पता नहीं इस के। तरह के। उसकी वजह क्या है? कंटेंट तो नहीं है। अब क्रिएट वो करना है। स्पॉन्सर मिला हुआ है, स्पॉन्सर आपको वहाँ पे वो तंबू के नाते लगा देगा, कैमरे वाले आ जाएंगे आपकी तस्वीरें खींचने और आपने वहाँ पे बस जो है वो मॉल बनाना है। और मॉल बनाई जा रहे हैं। उन्हें पता है कि जी वो जो मुख्तलिफ फ़ैन पेजेस टाइप लोग हैं जिनके पास अपना कंटेंट नहीं है, वो आपके क्लिप्स उठा के लगाई जाएंगे, मुख्तलिफ म्यूज़िक और मुख्तलिफ वो स्लो मोज और रंगबाजियाँ। मतलब कि मैं हैरान हूँ कि जितनी देर में बच्चा पैदा होके चलने लग जाता है उतनी देर में अभी निकाह तक बात पहुँची है, या पता नहीं निकाह भी हुआ या नहीं, मुझे नहीं अब उनकी अपडेट है कि कितने अभी मज़ीद उनके दिन चलने हैं। अभी वो रिश्ते इज़्वाज में मुंसलिक हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे। लेकिन सोशल मीडिया पे हर को तीसरे चौथे हफ्ते उनका कोई इवेंट इस तरह से चला होता है। फिर एक खातून है, उन्हें अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया, वो ऐसे बता रही हैं कि शायद पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में पहली खातून है जिन्होंने कोई बच्चा जो है वो उसको जन्म दिया है। और वो बता रही हैं कि मुझे उन्होंने कहा हिम्मत मारें, तो मैंने फिर हिम्मत की। उनके शौहर बाहर खड़े होकर बता रहे हैं कि जी मामला कॉम्प्लिकेटेड है। यार खुदा का खौफ करो यार, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। तुम लोग पहले हो इस जिन्स के जिसने बच्चा जान लिया, या तुम लोग पहले हो जिसने शादी कर ली। यार हर बंदा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है। हम लोग अपने गिरदोनवा में सब लोग देखते हैं, इसी तरह से बच्चे पैदा होते हैं। अजीबो गरीब हरकतें यार, खुदा की कसम। मैं ये यहाँ पे दरख्वास्त करूँगा इदारों से कि इनको बुला के इनको सीधा करें कि तुम लोगों ने ऐसी कौन सी नई चीज़ ईजाद कर ली है जो तुम लोग इस तरह से बता रहे हो कि जैसे किसी को पता नहीं है। आप वो हॉस्पिटल ले जाने से पहले की अजीबो गरीब सी वीडियोस बना रहे हैं, फिर वो अंदर के एक्सपीरियंस बता रही हैं। जनाब शौहर साहब बाहर खड़े होके जो है वो अपडेट्स कर रहे हैं। अगर तो आपका बच्चा इस किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है तो अल्लाह ताला से दुआ करें यार। हम भी इस जो है इमोशंस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमने तो वहाँ पे खड़े होके इस तरह। मेरी बात सुने, एक वक्त था कि जब किसी का कोई इंतकाल कर जाता था तो हफ्ता डेढ़ उनका कारोबार बंद होता था और उनकी दुकान के बाहर कोई दूसरा पर्ची लिख के लगाता था कि फलां साहब के घर कोई मामला तो हो गया है। और तो आसपास वाले भी बड़ा एहतियात करते थे। लोग उनके घर के खाने का अरेंज कर रहे होते थे, कोई तंबू के नाते लगवा देता था, कोई वहाँ पे जो है वो
कुर्सियां रखवा देता था कि यार ये मुश्किल में, इसको होश नहीं है, कितने दिन उस घर का खाना नहीं पकता है। यहाँ पे देखें वो मौत को लेके कंटेंट शुरू कर दिया है। वजह क्या, कंटेंट नहीं है कि यहाँ पे मोबाइल खोल लेते हैं, कुछ पता नहीं आज क्या बनाना है, गाइस मैं बैठी हैं, अब बैठी हैं तो अब कुछ करने को है नहीं, तो फिर जो नजर आ रहा होगा वो करते जाएंगे। हमजा ये भी तो देखें ना कि जैसे कि ये लोग कंटेंट बनाते हैं, अब लोग इसको देखते ही बहुत ज़्यादा हैं, तनकीद भी उतनी ही करते हैं और देखते भी व्यूज़ आते हैं, तो फिर ये लोग ऐसा देखें, कंटेंट एक बनाते होती हैं। है कि कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए देख रहे थे कि वाह यार इसने क्या बेहतरीन कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा इसने रिसर्च किया, या बहुत अच्छा विजुअल, या बहुत अच्छा इसका वॉइस ओवर है, या बहुत अच्छी इसने कोई रिपोर्ट बनाई है। कुछ लोग आप पर लानत भेजने के लिए आपको देख रहे होते हैं। अब ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये खातून, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है अमारा विद लाइफ। तो मुझे वैसे इनके नाम को भी सुन के थोड़ा सा अजीब लगा। नॉर्मली लाइफ विद आगे कोई नेम लिखा होता है कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, इनका नाम भी मुझे सीक्वेंस आगे पीछे लगा। फिर अब आप इनका कंटेंट देखेंगे तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और ये वीडियो गालबन कोई 8-10-15 दिन पहले की है, और जिस दिन इन्होंने ये लगाई मुझे उसी दिन हमारे किसी सोर्स ने भेजी, और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बता रहा हूँ कि मेरे से वो वीडियो नहीं देखी जा रही थी। कि अगर आपने कंटेंट के नाम पे अपने बाप की मैयत दिखानी है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप छोड़ दें ये काम, आप चुल्लू पर पानी लें, उसमें डूब के मर जाए। एक तो ये होता है ना कि चले आप सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि भाई उनकी मैयत दिखा रहे हैं, उनकी जान निकल रही है और वो मुसलसल उसकी वीडियो बना रही है। अब वो उस पर जब ये वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने इन पे लान तान शुरू की, तो इनका जो है वो मजीद एल्गोरिदम में आ गया, वीडियोस पे व्यूज आने लगे, उन्होंने कंटेंट भी तेज कर दिया। अभी जिस टाइम ये व्लॉग कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने कोई 10-15 मिनट पहले लगाया। अब वो बता रहे हैं कि नाजरीन असी उन बाहर जा रहे हैं तो लोग की तनकीद कर रहे हैं, भाई आपको फूलों के हाथ डालें, आपका पहला घर का बुजुर्ग था जो मर गया, तो आप लोगों को नया लगा कि यार ये मरी है। भाई सारों के घरों में इसी तरह से होता है, कोई अगर बीमार है या कोई उसकी बहुत ज़्यादा उम्र है तो अल्लाह ताला जो है अगर उस पर उसको ज़िंदगी बख्शे, अगर नहीं उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है लोग इंतकाल कर जाते हैं। अब वहाँ पे वो क्या जो है वो अजीबो गरीब कहानी सुना रहे हैं। अब उन्हें पता है कि इस पर व्यूज़ आने, क्योंकि अब वो वीडियो उन्होंने रिमूव कर दी हुई है जी। और अब उस पर कहानियां सुना रहे हैं जी, ये मेरा भरा गया तो थे फैक्ट्री वालों ने क्या, भाई लानत ही मिलनी है। आपने अपने बाप को मरते हुए दिखाया और फिर उसकी मैयत पकड़ के कह रहे हो जी गाइस लाइक कर दें। अब ये देखें ना हमजा कि अगर हमारा कोई प्यारा मर जाता है, हमारी हिम्मत नहीं होती कि भाई हम किसी से बात भी कर सके, और वो उस दौरान जो है व्लॉगिंग कर रही हैं। वही आपको बता रहा हूँ ना कि देखें आपने जिस तरह की जो है हरकत की है तो आपको लानते ही पड़नी है। लेकिन पाकिस्तान में मसला क्या है, पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे लोगों की जो यादाश्त है वो बड़ी कमज़ोर है। अब यही लोग, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अगले 1-1.5 साल में आपको पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर की लिस्ट में नजर आएंगे, बड़े मौज़िज़ बन गए होंगे। लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने अपने बाप की मैयत बेची थी। और अब तो इन्होंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। आपने बीच में एक और सवाल कर दिया, लेकिन मैं आपको तफसील ये बता रहा था कि अभी वो जो नया व्लॉग उन्होंने किया उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी हमारे भाइयों को लान तान की जा रही है, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया, जो लान तान कर रहे हैं वो उन पर जो है अजीबो गरीब सी उन्हें जो है वो उन पे भी तनकीद कर रहे हैं, वो फलाना गंजू और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अब वो कहानी क्या सुना रहे हैं। अब चूँकि हमें पता है कि ये भी नया इनको जो है ये चस्का पड़ा है और ये नया इनको ये जो है कंटेंट मिला है, तो अभी तो इन्हें समझ नहीं आ रही। वो कहानियाँ रंगबाजियाँ सुना रहे हैं कि जी हमें नहीं पता था कि वालिद की आखिरी सांसें, वो पहले भी बीमार हुए थे, हमें क्या पता था उन्होंने मर जाना। और भाई बाद में अपलोड किया, तुम लोग लाइव कर रहे थे, तुम लोगों का बाप मर गया, तुम लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम लोगों ने उसके बाद उसको एज इट इज जो है उसको लगा दिया बगैर थंबनेल के, लिख के अब्बा जी की मौत होगी, आखिरी व्लॉग अब्बा जी के साथ। पता नहीं कैसे अजीबो गरीब। और आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि वो, मेरा ख्याल है कि जहनी तौर पे भी उनके कुछ मसाइल हैं, अजीबो गरीब सी बातें हरकतें। मतलब कि आप किसी जी शऊर बंदे से ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो अपने बाप छोड़ें एक मिनट, आपके पास कोई आपका कोई पेट हो, आपका अपना पेट भी ना हो, मैं कह रहा हूँ आपका अपना पेट भी ना हो, इंसान तो चले दूर की बात है ना, इंसान आपको हमदर्दी होती है, कोई रोड पे जा रहे हो किसी जानवर को चोट लग जाए, आप तकलीफ में आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि यार इसको पता नहीं इसने ये तकलीफ पहुंचा दी, इसको कौन जो है रेस्क्यू करेगा, क्या मामला होगा। यहाँ पे आपका सगा बाप कम अज़ कम 30 से 40 साल इन्होंने उसके साथ गुजारे होंगे, इनकी पैदाइश पे वो बड़ा खुश भी हुआ होगा, इनके लिए अपना पेट काट के मेहनत करके इन्हें पाला होगा, और वो कह रहे हैं जी गाइस अब्बा मर गया तो उन वीडियो लाइक कर दो, तो ये सब्सक्राइब कर दो। शर्म का मुकाम है। मैं इदारों से दरख्वास्त करूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लें, ये कोई तरीका नहीं है। इनका तो चैनल रेड पड़ा ना, खच बज गई है, बड़ी वायरल हो गई, वो वीडियो रिमूव हो गई,
आगे वो एक एल्गोरिदम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस वीडियो को ढूंढते हुए बहुत से लोग आए होंगे कि जी। इनको इनकी जो हक की इनकी लान तान है वो दी जाए, वो वीडियो मिली नहीं, अगली बकवासियत जो ये कर रहे हैं उस वीडियो के वाले से वो सुनने होगा। अब वो एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं वीडियोस पे व्यूज कदरे बढ़ने लग जाएंगे। तो इनको देख के कल जो और शख्स इस तरह से जो है यूट्यूब पे हिट होना चाहता है वो इंतजार कर रहा होगा कि किसी का को मरे सही और मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा, क्योंकि फलां को भी तनकीद तो ही थी लेकिन उनका यूट्यूब चैनल पर चल पड़ा था, उनको कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो पहले तो मैं इदारों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और कल को इस तरह की बेहुदा हरकत जो है वो ना करे, तो आप इन्हें पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि कल को कोई करने का सोचे भी तो उसे याद आ जाए कि फलां जो था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें जो है जूते पड़े थे, इदारों से आवाम ने उन पर लान तान की थी, तो ये इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा हम पिछले दिनों सुन भी रहे थे कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से इन डेली व्लॉगर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। देखिए अभी तो कुछ चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन चल रही है। एक तो वो जुआ की जिन्होंने प्रमोशन की है उनको अभी जो है रडार में रखा हुआ है और उनके ख़िलाफ़ जो है एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें बहुत से लोगों को उन्होंने शामिल तफ्तीश किया। कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग ने कुछ ना कुछ बहाने हीले बहाने बताए हैं, और जाहिर सी बात है कि अब इदारा अगर बुला रहा है, जितने भी मामला हैं उन्हें बहरहाल एक ना एक दिन तफ्तीश में शामिल होना पड़ेगा, वरना जाहिर सी बात है कि आपका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में वो शामिल हो जाता है, आप फिर उस तरह से पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे पेश होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि लाइव के हवाले से भी बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन हो गए हैं। ये लाइव पे जितनी बेहूदगी, जितनी गंदी गालियाँ, जितनी वो अजीबो गरीब सी सज़ाओं के नाम पे पता नहीं क्या किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि हर बंदा अपने अंदर की गंदगी ला के वहाँ पे दिखा के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। भाई ये वही लोग हैं कि इन्हें अगर पैसे के लिए जिस्म फरोशी करनी पड़े, करना लग जाएंगे, क्योंकि ये जो अभी स्क्रीन पे जो कुछ कर रहे हैं, मतलब कि लाइव पे कोई जो अपने जिस्म के मुख्तलिफ औज़ार दिखा रहा है, अपने जिस्म पे पानी उंडेल रहा है, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कपड़े फाड़ रहा है, तो अगर वो स्क्रीन पे आगे लाखों लोगों के सामने ये कर सकता है ना, तो फिर किसी एक शख्स के सामने पैसों के लिए उसको इस तरह की हरकत करते हुए भी कोई शर्म नहीं आएगी या उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि लाइव के हवाले से जो लोग वहाँ पे गालियाँ बकते थे, जो लोग वहाँ पे बेहूदगी करते थे, अजीब गरीब सी हरकतें, डांस और इस तरह के जिस्म की नुमाइश करते थे, KPK में भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और हालिया ये जो आने वाले दिन हैं कुछ अपकमिंग डेज़ हैं, इनमें लाहौर में भी होंगी, पंजाब में भी इस तरह के लोगों को जो है वो एक तो उनकी निशानदेही कर ली गई है, अब उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक बाकायदा तौर पे एक्शन होगा। जो ये इस तरह की फैमिली व्लॉगिंग है, देखें बहुत से लोग ऑलरेडी जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं उन पर तनकीद करते हैं कि यार ये कभी घर दिखा रहे हैं, कभी घर की शादियाँ दिखा रहे हैं, कभी अजीब व गरीब पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इतनी अखलाकी गिरावट मैंने कहीं भी नहीं देखी हुई थी। लेकिन इसके ज़िम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने घर की इतनी पर्सनल नौयत की चीज़ें दिखाई कि जो नए आने वाले थे उसे पता था कि ये तो वो दिखा चुका हुआ है, अगर मैंने कुछ दिखाना है तो अब मुझे इससे कोई अगले लेवल की कोई खर्च मारनी पड़ेगी। अब ये देखें ना, अभी इनके 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है, और इसमें उस वालिद वाली वीडियो उसके सब्सक्राइबर मौजूद हैं, और उसके बाद अब ये देखें, अभी आप देखेंगे तो अब उनकी वीडियोस की जो तादाद है वो बढ़ गई है, और अब थंबनेल लगने लग गए हैं। अब किसी ने रब्ता किया होगा कि उन ਤੁਹਾਡਾ चैनल एल्गोरिदम च आ गया, उन ਤੁਹਾਨੂੰ लोग गाला गुला ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ स्पीड तेज करो। कंटेंट क्या है जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं स्क्रीन खोल ली तो मैनू आज नहीं पता मैं की कर रहा हूँ, मैं वेला बैठा हूँ, और अब उसमें जब वेला घर में बैठा हुआ है तो क्या इंसान घर में क्या करता है, नहाने चले जाएगा, जी मैं नहा जा रहे हैं, मैं अब बाथरूम जा रहा हूँ, अब जो है अबू बीमार हो गए हैं, अब अबू की आखिरी सांस है, अबू इंतकाल कर गए हैं, अब्बा जी उनकी जो है आखिरी सांसें ले रहे हैं, और कह रही है कि अब्बा जी वो जिस तरह तुम कहते हो कि गाइस जरा लाइक करें, ये और मैंने फिर भी देखा, आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, ये कोई आके आपका जो है अपलोड कर गया। ये कहानियाँ, रंगबाजियाँ जो हैं, ये आप अपने कुछ व्यूअर्स तक, बल्कि वो भी बहुत व्यूअर तो बहुत ज़्यादा इस वक्त समझदार है, उसको पता है कि बाकायदा तौर पे जो ये डेली व्लॉगिंग होती है, ये ऐसा भी नहीं है कि वन गो आप निकले और आपने आधे घंटे में कर लिया, ये सारा दिन में आपने कोई 1-1.5 मिनट सुबह में रिकॉर्ड कर लिया, कोई दोपहर में, कोई शाम में, फिर आपने उसको रखना है अपनी टाइमलाइन पे जहाँ पे आपने उसको एडिट करना है, फिर उसका सीक्वेंस बनाना है, उसमें अगर कोई इफेक्ट्स डालना है, तो ये बाकायदा तौर पे एडिट करके अपने वालिद की मैयत को बेचने के घर से यूट्यूब पे लगाई गई। अब जो उनका मेन मकसद था वो पूरा हो गया, अब कह रहे हैं साडा मकसद पूरा हो गया, उन गाला ना कटो, अब हमें सपोर्ट ही करें। खुदा का खौफ करो यार, तुम लोग वालिद की मैयत बेच के मशहूर हुए, और लोग जिनको आप व्यूअर कह रहे हैं या आप कह रहे हैं हमारी ऑडियंस, वो लानतें भेजने आप पे आए हुए हैं। पढ़ें जरा अपना नीचे कमेंट जाके, आप कह रहे हैं जी नहीं हमें कमेंट में सपोर्ट भी कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? हैरानकुन बात है, बड़ा ही अफसोसनाक है, और मेरा ख्याल है कि इंसानी
रिश्तों की इससे ज़्यादा तज़हीक मैंने पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखी हुई। बिल्कुल ऐसे बड़े अजीबोगरीब वाक़या देखे, लेकिन कभी भी किसी की भी मैयत हो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी मर्द हजरात हैं, किसी अनजान का भी जनाजा आ रहा हो तो लोग कंधा देने के लिए साथ चल पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे उसको रास्ता दे देते हैं। मोटरसाइकिल पे होंगे, गाड़ी पे होंगे तो रुक जाएंगे साइड पे, गप्पे लगा रहे होंगे तो रुक जाएंगे, उसके जनाजे के साथ चंद कदम चल पड़ेंगे कि मैयत का भी ये एहतराम और उसका जो अल्लाह ताला ने उसका तकद्दुस रखा है उसको पामाल नहीं करना। और यहाँ पे देखें अजीब अफसोसनाक है। अल्लाह ताला हिदायत दे। और मैं इदारों को दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बेहूदगी मज़ीद ना आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना आपको ये मैयतों के साथ अल्लाह माफ़ करे। मैं जो है शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने अल्लाह माफ़ करे, कोई छोड़े मैयत को गुस्ल देना होता है, बहुत से मामलात होते हैं, ये उसको ना रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। या अल्लाह माफ़ करे ये अपने घरों के बाथरूमों के अंदर कैमरे ना लगा दें कि जी अब मेरे घर वाले ना आ रहे हैं। कुछ शर्म करें, कुछ खौफ करें अल्लाह ताला का। और अब आगे से जो है ये इस तरह की आप लोगों को हो सकता है कि जो है अकली तौर पे आप लोग इतने मेच्योर ना हो, अवाम बहुत मेच्योर है, आगे से कहानियां सुना रहे हैं, हमें क्या पता था, वो मर गया उसके बाद एडिट करके आप लोगों ने लगाया। और अब आप जो है वो सिंपथी गेन करने के लिए जी हमें तो पता नहीं था, हमने जितनी खिदमत की है हम आपको क्या बताएं, वो अल्लाह ताला और हम जानते हैं। जिस टाइम वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तुम लोग वहां पे बैठ के मजाक कर रहे हो। ये तुम लोगों ने खिदमत की है, ये तुम लोगों की अटैचमेंट थी उस वालिद के साथ। हमारे घरों में भी इस तरह का बुजुर्ग होता है, जब ये वक्त निदा आता है जिसमें वो आखिरी चंद सांसें कोई भी गिन रहा हो तो वो एक अजीब सी कैफियत होती है। सारे जो है कुछ कलमे पढ़ने लग जाते हैं, आपका अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं होता, आंसू बह रहे होते हैं, आपकी जिस्म पे कपकपी होती है। मैं हैरान हूँ, वो एक जो है वो टांगों पे टांगे रख के बैठा हुआ है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो आपस में भी मजाक कर रहे हैं। वो फिर देखें, मैं एक बात बताता हूँ कि जब कोई नेचुरली किसी के ऊपर इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है हावी हो जाए ना, तो वो अगले को देखते हुए पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इस पे इमोशन हावी हो गए। एक वो खातून थी, वो प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, तो जुनैद जमशेद साहब की खबर आई। जी बिल्कुल। आपको पता है कि वो नेचुरली उनके जो जज्बात थे उनके कंट्रोल में नहीं रहे। जी बिल्कुल। ये जो आप कर रहे थे ये जज्बात नहीं थे आपके, ये आप कैमरे के लिए रंगबाजियां कर रहे थे कि अगर उसमें भी दो आंसू ना आ रहे होते लोग कहने नहीं तो प्यो दे जानते दुखी कोई नहीं। और अगले व्लॉग में उसने ये भी किया कि अपने बहन को जो है मोबाइल पकड़ा दिया और बहन उसकी एक्सप्लेन करिए भाई इसने तो व्यूज़ के लिए बनाया था, आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था, आप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये सब ना करें। मतलब नहीं, यही दिखाने के लिए बनाया था ना। आज से पहले या तो कोई जो है इंतकाल नहीं किया था, या आज से पहले किसी का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था, या आज से पहले किसी की कोई शादी नहीं हुई थी। मैं हैरान हूँ, ये जहनी मरीज लोग हैं बिल्कुल ऐसे कि जो अपने इस तरह के मामला दिखा रहे हैं ना, जो इस तरह के अपने मामला दिखा रहे हैं, ये जहनी मरीज लोग हैं कि इन्हें लग रहा है कि शायद ये हमारे साथ हुआ तो किसी के साथ हुआ नहीं हुआ। भाई सबके साथ इसी तरह होता है। लोग ये जो नीचे आ रहे होते हैं ये आपको तनकीद करने के लिए आ रहे होते हैं, और ये लोग भी इस तरह की चीजें इसलिए कर रहे होते हैं, इन्हें पता है कि जितनी उल्टी सीधी हरकत करेंगे। दूसरी तरफ मेहनत वाला कंटेंट करने के लिए तो बड़ा जो है वो काम करना पड़ेगा, बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, हफ्ते हफ्ते लग जाएंगे एक वीडियो आने में। कौन रिसर्च करे, कौन उसको बैठ के फिर विजुअल ढूंढ के एडिट करे। सही है रोज घर की को रंगबाजियां दिखाएं, कभी अम्मी को कह दें कि इस तरह की हरकत कर देना, कभी घर में बीवी को कह दें, और फिर उसके बाद लोगों को छोड़ दें कि आए गालियां गुलियां दें, गालियां देंगे, एल्गोरिदम में आएगा, चीज़ें चलेंगी, पैसे इकट्ठे होंगे। हमजा बस अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन ले ले, क्योंकि हमारी यूथ इनको बड़ा देखती है। इनके खिलाफ एक्शन हो जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना स्ट्रिक्टली जो है इस वक्त गवर्नमेंट सोशल मीडिया को लेके सोच रही है ना, इनके खिलाफ एक्शन हो ज़रूर। अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट जो इनके खिलाफ एक्शन ले ले, क्योंकि इनको देखने वाली हमारी यूथ है जो इनको टिकटॉक पे देखती है, इनको इंस्टा पे देखती है, इनको यूट्यूब पे देखती है और इनसे बड़ा मुतासिर भी होती है। फिर इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।